अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन से हुई आवाम बेजार, वैक्सीन लगाने के लिए लगी लंबी कतार, तो कुछ लोगों ने किया वैक्सीन लगाने से साफ इनकार। मैं हूं आतिफ यूसुफ और आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। सर क्या कहेंगे, ये जो अभी वैक्सीनेशन में एकदम से इतना रश हो गया है, हज़ारों लाखों लोग निकल के आए हैं। अभी तो माशाल्लाह इतना रश नहीं है। नहीं, अब तो कम हो गया ना, पहले बहुत था। अभी माशाल्लाह सिस्टम सही चल रहा है इनका। लेकिन वो जो दरवाजे तोड़ के अंदर घुस गया, नहीं अभी माशाल्लाह सही है। तो इसकी वजह क्या थी कि सिम बंद होने का डर था, जान का खतरा नहीं था। आदमियों को थोड़ा खौफ हुआ खौफ तो है। सिम बंद हो जाएगी, सिम बंद हो जाएंगी या किसी कहाँ सफ़र करने में तकलीफ होएंगी या सैलरी नहीं आएगी, सांस बंद हो जाएगी उसके नहीं। माशाल्लाह अभी सही है सिस्टम, किसी चीज़ का खौफ नहीं है, चाहे सिम बंद हो या चालू हो, लेकिन ये लाजमी है। वो जो अफवाहें फैली हुई कि 2 साल बाद ये हो जाएगी। कोरोना में तो हर कोई अफवाहें फैलाते रहते हैं। सही, तो लेकिन हम लोग मजदूर तबके के हैं, लगाने आए हैं, अभी पहली दफ़ा देखे। मजदूर तबके के हैं तो अभी रोजगार के पूरी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली को, क्योंकि अब तो ज़रूरी कर दिया ना। हालांकि हम लोग का कोई ऐसा इशू नहीं है, मजदूर हैं। कोई ऑफिस में काम नहीं करते हैं कि कोई हम लोग की सैलरी रुक जाएंगी या ये है कि लगाना लाजमी है। एक तो इंजेक्शन भी लगवाना सही है, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट की है। बाकी ये कि सफ़र कहीं भी जाने का अगर इंजेक्शन नहीं लगेगा तो मसला हो जाएगा, सिम वगैरह कहीं भी हम लोग को जो बाहर काम करना पड़ेगा तो फिर जाना मुश्किल है हम लोग को। तो इस वजह से ये इंजेक्शन वगैरह, ये सिम की तो वजह नहीं है ज़्यादा, बाकी ये काम की वजह से, इस वजह से इंजेक्शन लगाना। तो ये जो आजकल अफवाहें फैली हुई हैं कि 2 साल बाद ये हो जाएगा, 3 साल बाद ये हो जाएगा, उसमें कुछ ये तो अभी मौत अल्लाह के हाथ में है। अभी भी लगाए तो अभी आ जाएगा, तो उसका क्या कसूर है? किसी को कुछ नहीं पता उसका। तो फिर मौत का कोई भरोसा नहीं है। ये बिला वजह है, ऐसा ही है, बिला वजह, कोई ऐसा नहीं है इसमें। पहले जान बचानी है तो वैक्सीनेशन करवानी है। बस जान बचा लो तो अच्छी बात है इसमें। ये फाइटर है, फाइट करे तो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा ये लगावाना है कि इनसे आवाम है ना बेसिकली कि आप जो भी अल्लाह ना करे कोरोना होता है, कोई मामला होते हैं तो वो उसके लिए तो ये हम लोग के लिए फ़ायदा है ना ये। फिर ये बस और कुछ भी नहीं है, अखवा है बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत? अल्लाह का करम। तो ये सिम बचाने के लिए आए हैं या जान बचाने के लिए वैक्सीन? नहीं जान बचाने के लिए भाई। तो ये भी जैसे ऐलान हुआ कि सिम बंद हो जाएगी, अकाउंट बंद हो जाएगा, नहीं मेरा तो अकाउंट आई भी नहीं भाई, एक मजदूर आदमी हूँ मैं। सही है ना भाई, मैं तो अपना जान बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यार ये तकलीफ है, परेशानी है जी जिस तरह कोरोना फैल रहा है। जी तो इसी वजह से तो ये अफवाहें जो फैली हुई हैं, इसमें कुछ लगता है कि अफवाहों में कोई जान है या ये सिर्फ अफवाही हैं कि ये हो जाएगा वैक्सीन लगा के? तो लोग तो हज़ारे बातें कर रहे हैं, मगर हम लोग को तो मुतनी में दिल लगा रहे हैं इसी वजह से। तो नहीं ये लगाएंगे तो फिर हाँ ना, आगे चल पाएंगे, आगे चल पाएंगे, कोरोना से लड़ जाएंगे। सही, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आपको टेंशन नहीं है कि नहीं टेंशन। आप कैश लेते हैं? कैश लेता हूँ भाई, डेबिट वाले आदमी। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ सर, क्या कहेंगे, ये जो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, अचानक जो इतना रश हो गया, तो क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं अभी? परेशानी तो कुछ नहीं है, मगर ये जो लोग डरा रहे हैं कि सिम बंद होंगे, ये होगा वो होगा, इसी वजह से हम लोग का तो अकाउंट कुछ नहीं। हम मजदूर आदमी, हम इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, हम लोग को तो हाथों हाथ एक ही दिन में दिहाड़ी मिलता है। यस, हम लोग तो हाथों हाथ पैसा लेते हैं, हम लोग का तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, मगर ये डरा रहे हैं कि बाहर निकलने, क्या डरा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बाहर निकलने नहीं देंगे, गवर्नमेंट पकड़ेगा, रेंजर्स वाले पकड़ेंगे, इसीलिए सिम बंद हो जाएगी, सिम बंद हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग लगा रहे हैं। अच्छा, और कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो लोग आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे और दीगर जगहों पे, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सिम बंद हो जाएगी, सैलरी नहीं दी जाएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन असल चीज़ जो है वो एक ये शीट है बेसिकली। आप जो ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो ये तैयार कर रही है आपकी बॉडी को, आपको, कि आप कोरोना से लड़ सकें। तो हमारी भी यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि घरों से निकलें और वैक्सीनेशन लगाएं, अपने और अपने प्यारों की जान बचाएं और अपने आप को भी महफूज रखें। तो आगे भी बातचीत कर लेते हैं लोगों से। यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह बैठे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं कि कितने लोग डेली आ रहे हैं, कितने वैक्सीनेट कर रहे हैं डेली? देखिए एग्जैक्टली तो फिगर्स मैं नहीं बता सकता, ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेशन से उस हिसाब से देखें, लेकिन हज़ारों में लोग अब आ रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल वैक्सीनेटेड भी हो रहे हैं। अब मोटिवेशन भी है, ऑब्वियसली थोड़ा गवर्नमेंट का प्रेशर से उस वजह से लोग आ रहे हैं। मतलब सिम बंद हो जाएगी, ये डर है? सिम बंद होना मेन रहेगा रीज़न, उसके बाद
अगर कहें तो पैसों का इशूज़, जिनको सैलरीज के इशूज़ सैलरीज का है कि वो बाकी ट्रैवलिंग का है, ट्रैवलिंग सेहत के हिसाब से तो काफ़ी कम लोगों ने ही देखा, क्योंकि शुरू में नहीं आया। इसका मकसद तो यही है, मतलब लोगों को सेहत से ज़्यादा इसका मकसद यही है कि हमें सिम और सैलरीज का टेंशन है। तो वही बात है ना, जैसे टमाटर 400 होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अभी 50 है तो कोई नहीं पूछ रहा। यही सीन है बस। जब सेंटर खाली पड़े हुए थे, जब बुला रहे थे, उस वक्त कोई भी नहीं आ रहा था, हम बिल्कुल फारिग बैठे होते थे। अक्सर हम ये पुश कर रहे होते थे दोस्तों को, यारों को, जो भी होते थे, मोहल्ले वालों को, आ जाओ भाई वैक्सीन मक्खियाँ मार रहे हैं, अच्छा तुम आ जाओ, लगा लो। सेहत एक प्रोटेक्शन है ना, प्रोडक्शन है। प्रोफाइलेक्सिस चीज़ें ये है, नहीं करना चाह रहे लोग, क्या करें। बड़ा मुश्किल है समझाना हमारे पास, लेकिन अभी भी अच्छी बात है, अभी काफी लोग आ रहे हैं। अब तो खिड़की तोड़ रश है। अब तो बहुत है, अब तो शुक्र है भाई कि लोगों को इतनी सेंस आ रही है भाई, यही हल है इस वक्त। सही, मतलब आगे ये लगाएंगे तो चल पाएंगे। नहीं, ये लगाएंगे, इसके अलावा फिर भी आपने सेफ्टी वो तो लेने लाजमी हैं, बात है, हाँ। प्रोफाइलेक्सिस आपने मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है, हैंड वॉश करने हैं, डिस्टेंस रखना है, मिलना मिलाना दूर से है भाई, जो भी है सलाम तो आप दूर से रखेंगे सही। तो ही सेहतमंद रह पाएंगे, अदरवाइज हर बार नई वेरिएंट आपको तंग करती रहेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, पहली डोज लगवा रहे हैं या दूसरी लगवा रहे हैं? पहली लगा रहे हैं। तो ये पहली डोज का ख्याल कैसे आया जी? कैसे ख्याल आया कि वैसे लगाने की रश बहुत था, तो अभी कहाँ गए आप? जी कहाँ मैं यहाँ यहीं पर देखे, यहीं यहीं पर ही रश है। अभी कितने घंटे में आपका नंबर आया? कितनी देर से यहाँ पे हैं? अभी आधा घंटा हुआ है। आधे घंटा हुआ, लेकिन बड़ा मुनासिब है कि आधे घंटे में नंबर आ गया, वरना तो लोग 17 घंटे खड़े हो रहे हैं। जी हाँ। तो सर अचानक ये रश हुआ तो ये लोगों को जान बचाने का डर था, सिम बचाने का था, या सैलरी पता बचाने? नहीं, ये तो अभी सैलरी मिलती है, सैलरी रुक गई है बहुत से लोगों की, हमें तो मिली नहीं अभी तक। अच्छा, नहीं हमने ऐसी लगानी थी कि सिम ना बंद हो जाए। सिम के लिए नहीं, ऐसी लगवानी थी ऐसी। अब सांस ना बंद हो जाए। सांस वो तो जिंदगी मुतल्ला के हाथ बेशक में। बेशक, लेकिन अभी ये कोरोना फैला भी तो है जी कि हाँ। मतलब स्पीड से जो केसेस सामने आ रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे कि अब मौत भी हो रही हैं, वो तो जिंदगी तो अल्लाह का। मतलब हमें फिर एहतियात करनी है ना, ये एहतियात, अफसोस से एहतियात बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाबा, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा कितने घंटे में नंबर आया अभी? मैं अभी तकरीबन आया हूँ 5-10 मिनट हुआ है यहाँ पे। अच्छा, आप 5-10 में बात आ गई है अब। जी चलो अच्छी बात है। तो बाबा ये जो सन्नाटे लगे हुए थे, गवर्नमेंट बोल रही थी कि वैक्सीन लगा लें, जी जी। तो उस टाइम किसी ने नहीं लगाई, अब एकदम से सारे लोग भाग के आ गए असल हैं। में चक्कर ये है, सारा जो चक्कर है आईडी वो अपना सिम का है। सिम ब्लॉक का। सिम का है, हाँ, और कोई एक्टिव नहीं। जान नहीं बचानी, सिम बचानी सिम है। बचानी है। अच्छा, ये है मतलब अक्सर मकसद ये है यहाँ पे। मसला ये है, बाकी अगर कहेंगे सिम नहीं बचानी तो कोई नहीं लगाता, अच्छा, वहाँ मतलब अगर जान बचानी है तो फिर कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। अब ये सफ़र सिम नहीं- बचानी है, सिम बचानी है, तनख्वाह बचानी तनख्वाह है, बचानी है अपनी, और बाहर निकलना, ट्रैवलिंग करनी है। फैमिली करने वाली बात है। सही। अस्सलाम वालेकुम सर। पहली डोज लग रही है? पहली डोज। पहली लग रही है। जा। तो ये जान बचाने आए हैं या सिम बचाने आए हैं? आपस की बात है, ये बताएं। नहीं यार, ये तो एक जो ना ज़रूरी हो गया है, हर ज़रूरी हो बंदे गया। को जो ना मुल्क को जो ना कोरोना से तो बचाना है हमने। पहले तो सब गवर्नमेंट- मिल के हम जो ना कोशिश करेंगे हर पहले एक ने गवर्नमेंट वैक्सीन की करो। थी, लगा लो कोई नहीं आ रहा था, सन्नाटे पड़े थे। जी जी। अब जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि सिम बंद होगी, सारे एक साथ निकल हाँ, गए। बिल्कुल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे हमें जो ना ये अपनी हिफाजत के लिए भी और अपने साथ दूसरे की हिफाजत करनी है ना। बाबा पहले इंजेक्शन लगवा रहे हैं? पहले इंजेक्शन पहले लगवा, इंजेक्शन। हाँ। कितना दिन से परेशान था, यहाँ जाता है अस्पतालों में रश, यहाँ जाता था रश, कहाँ वापस गए थे जाता था। अपना केमसी में 2 बार गया था, यहाँ आया था, 1-2 जगह पे और पे गया था, फिर बड़ी मुश्किल परेशानी हुई। मजदूर हूँ, पूरा दिन खड़े रहे? हाँ मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ सारा दिन जुड़े बाजार में, अपना 400-500 कमाता हूँ, तब जगह बच्चों को गुजारा करता हूँ। और आज बोला कि जाओ, लियारी में इतना रश है नहीं, अल्लाह करेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब दिहाड़ी भी जारी थी? दिहाड़ी भी हाँ जारी? शुक्र है, क्या करें, सब बच्चों को तो पेट पालना है ना, सही। और कोई गुजारा तो हमारा है नहीं। मजदूर आदमी सारे दिन हाथ गाड़ी सीखते हैं, तब जाके 2 पैसे का मुँह आसरा देखते होता है हैं, वो। आसरा होते हैं। सही। बाकी बाहर कहीं जाएंगे परेशानी होगा, वापस करेंगे रास्ते में तो और मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए हम बोला चलो आधा घंटा भी लग जाए, मसला नहीं, अभी काम से आ रहा हूँ, अभी काम से आए? अभी लगवा के फिर घर जाऊँगा। ठीक है। चलो बाबा जाए, आपका नंबर आ गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। भाई क्या है, खैरियत? अल्लाह का शुक्र। सर पहले वाला इंजेक्शन लग रहा है, दूसरा या ये पहला है। पहला है? तो पहले जो गवर्नमेंट बोली थी कि आ जाएं लगवा लें, तो लोग नहीं आए, अचानक से लोग एकदम से टूट पड़े हैं। अब तो ये जान बचाने का डर है या सिम बचाने का डर है? जान बचाने का डर तो है ना, सब लोग लगा रहे हैं तो हम भी लगा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आगे फिर सख्ती और बढ़ जाएगी तो मामला
इससे से थोड़ा खौफ बैठ गया। खौफ पड़ गया है, फिर बोल रहे कि आने जाने में फिर परेशानी होगी। हम सिंध के लोग हैं, कभी आते जाते हैं सिंध में, अच्छा। इधर तो मजदूरी करने आते हैं, तो फिर मसला न बन जाए, फिर रास्ते में कार्ड बार्ड पूछेंगे, फिर मसला बन फिर जाए, वो भी नहीं जा सकते। हाँ ना। तो असल में डर ये है, जान बचाने का डर नहीं है असल में, जान बचाने का भी डर है, वो तो अल्लाह के हाथ में है। सही जान सही। लेकिन अफवाहें जो फैल रही हैं कि यार इससे ये हो जाता है वो जाता है, तो आपको लगता है कोई ऐसा होता है या ऐसी अफवाहें हैं ये? हम क्या कैसे बोल सकते हैं, ये अफवाहें तो चलती है। लेकिन आपने डरना नहीं है क्योंकि नहीं, ये डरना नहीं। क्योंकि ये हमारे और आपके लिए यही है, हिफाजत के लिए। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं? क्योंकि आजकल तो मारामारी चल रही है, मतलब 24 घंटे जो है वो हर बंदा यही बात कर रहा है कि वैक्सीन लगवा ली या वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, माशाल्लाह। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस जंग में हमारे साथ हैं और शाना पशाना चल रहे हैं। इस वक्त कोविड जिस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर इसकी वबा फैली हुई है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, और हम अपने CM मोहतरम जनाब मुराद अली शाह साहब और अपने मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर अजरा पीचू साहिबा का बहुत शुक्रगुजार है। उनकी इंतहाई कदम से आप देखें यहाँ पर लियारी के अंदर माशाल्लाह 24 घंटे के लिए वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है और यहाँ के लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और माशाल्लाह और बड़े इत्मीनान के साथ और बड़े सुकून के साथ और बड़ी डिसिप्लिन के साथ, बड़ी सफाई के साथ यहाँ इंतज़ाम किया जा रहा है और हर तरीके से हमारी तमाम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है सिंध गवर्नमेंट से वो हमें पूरी मिल रही हैं और हमारे लोग बड़े कोऑपरेट कर रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इस वबा का हमने मुकाबला करना है। सही। तो हमारे यहाँ प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान साहिबा की ज़ेर सदारत और उसकी ज़ेर निगरानी हमारी पूरी टीम दिन रात ये कोशिशों में इंशाअल्लाह ताला किसी तरह हम इस वबा का मुकाबला कर सकें। उधर साहब ये बताइएगा कि अभी दिन में कितना फ्लो है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने वैक्सीनेट हो रहे हैं यहाँ पे लोग? सर ये हमने ये पिछले हफ्ते से हम कंटिन्यूशन में चल रहे हैं। रात 24 घंटे की हमारी जो सर्विस है उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हम लोग 8 से 10 हज़ार लोग डेली वैक्सीनेट कर रहे हैं और कल हमने 9,000 से कुछ हो गए। बिफोर यस्टरडे हमने तकरीबन 10,000 से ऊपर हम गए और रेशियो हमारा ये 9-10, 8-9-10 से नीचे जा ही नहीं रही है बिल्कुल। तो आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है कि ये लोग जान बचाने के लिए कर रहे हैं या सिम बचाने के लिए कर रहे हैं? असल में लोगों की ये कोशिश पहले जब फ्री था, सन्नाटे लगे हुए थे यहाँ पे, उस टाइम कोई नहीं आया। अब जैसे सिम बंद करने की बात हुई, सैलरियों की बात हुई, तो एकदम से यहाँ पे क्राउड हुआ है, तो ऐसा लग रहा है वो जान बचाने नहीं सिम बचाने के लिए आए हैं। असल में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ की, लोगों को पता ही नहीं था वो अपनी ज़िंदगियों को किस तरीके से बचा लें और गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है उनकी समझ नहीं आ रही थी। अब गवर्नमेंट को अपने अवाम को बचाना भी था और किस तरीके से इनको ये अवेयरनेस देनी थी कि आप लोग अपनी ज़िंदगियाँ बचाएं। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है और हम उसमें चाहिए कि हम इसका एहतियात रखें, हम मास्क पहने, हम अपनी 3 फीट की दूरी रखें और लोगों से जो है ना हाथ मिलाने से हम गुरेज करें। अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की जानें कैसी बनाई है, तो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कहा कि जी आपकी जानें जाती, लोगों को परवाह नहीं थी, तो मैं समझता हूँ इस वजह से जो सिमों की बात आ गई तो इसमें लोगों को अपनी जानों से ज़्यादा सिमों की फिक्र हो गई है। तो लोगों का रश इतना बढ़ गया है कि आप यकीन करें कि 24 घंटे हम सर्विस दे रहे हैं। माशाल्लाह हमारी प्रिंसिपल दिन रात यहाँ होती है, हर घंटे में वो अपने सेंटर पे आती है। अच्छा वो सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर नहीं चला रही है हमारी प्रोफेसर अंजुम रहमान साहिबा, वो ICU भी चला रही है यहाँ पर। अच्छा HDU भी चला रही है, PCR लैब भी चला रही है, PICU भी चला रही है वो यहाँ पर। कराची के अंदर इनको बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदारियाँ दी गई हैं और यहाँ के जो डिसेबल बच्चे हैं दारुल सुकून के, उनको उनकी ज़िम्मेदारी भी इसको दी गई है, उनको भी वैक्सीनेट किया गया है सबको। और मुख्तलिफ़ इलाकों में हम कैंपेन भी चला रहे हैं और अपने हम कैंप भी लगवा रहे हैं हर इलाके में, ताकि यहाँ का जो फ्लो कम होता कम। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। आप सोशल वर्कर हैं, तो क्या किस तरह से देख रही हैं कि ये जो रश एकदम से बढ़ा है, तो ये लोग, जैसे मैं उधर साहब से सवाल किया कि ये लोग जान बचाने आए हैं या सिम बचाने आए हैं, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ ये सारा मामला? क्योंकि पहले भी वैक्सीनेशन सेंटर बने हुए थे, एक्सपो में भी था और दीगर जगहों में भी था। जी, मैं पहले तो इनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जो मुझे बड़ा सरप्राइज़ और शौक़ हुआ, इतने नीट और इतना काम तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। लियारी में स्पेशली, जिसके लिए लोग सरप्राइज़ होंगे यहाँ के इतनी सफाई है, SOPs का फॉलो कर रहे हैं और दूसरा कैंपेन भी चला रहे हैं, एक्सप्लेन भी, काउंसलिंग भी कर रहे हैं ये साथ साथ औरतों की, लोगों की, और जो घर से नहीं निकलती हैं तो फिर वो 4 औरतें और लेके आती हैं इनकी काउंसलिंग की वजह से। सो आई एम थैंकफुल टू देम कि चलो ये अपने एरिया को देखें, इसी तरह सब लोग देखें तो बहुत कुछ हो सकता है इस मुल्क का। ठीक है, तो मतलब ये जो वैक्सीनेशन है वो अब समझ में आ रहा है कि ये
एक मतलब जो शील्ड है बेसिकली, जी, क्योंकि अब जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है, जिस तरह लियारी में ये लोग काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से और इलाकों में भी लोग काम करें, इनसे सीखे सबक, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब प्रोसेस हो, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए सारा काम हो। जी बिल्कुल। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या कहेंगी मोहतरमा कि ये जो जिस तरह काम हो रहा है लियारी में और जिस तरह चीज़ें हो रही हैं, तो दीगर जगहों पे जो मामला चल रहे हैं, तो वो इस तरह क्यों नहीं कर रहे इम्प्लीमेंट? बिल्कुल, ये देखिए, ये उज़ैर साहब की मेहनत है, मैंने अप्रिशिएट करना चाहूँगी। इन्होंने और प्रोफेसर अंजुम साहब मैडम की भी बड़ी मेहनत है, उन्होंने दिन रात यहाँ कोशिश की, तब जाके इतना अच्छा सेंटर यहाँ कायम हुआ है। आपने वैक्सीनेशन लगवा ली? बिल्कुल, सबसे पहले, और हमारे तो लाजमी, और मैं तो एक मैसेज भी करना चाहूँगी हर बंदे को कि वैक्सीनेशन करवाए, आस्तीन उठाए और वैक्सीनेशन करवाए, क्योंकि ये ज़रूरी है। आने वाली नस्लों के लिए कोरोना फैल रहा है, आप इसे मजाक मस्ती से अब हट कर आपने सीरियस होना और वैक्सीनेशन करवाना है। बाज़ दफ़ा आप SOPs का खुद ख्याल करें। यहाँ पर ये होता है कि वो नहीं पता है कि काउंसलिंग नहीं है, कि मास्क वगैरह पहनना ज़रूरी है, लेकिन मैं आपके ज़रिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ मास्क पहने, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। हम देखें आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और मैं इन्हें अप्रिशिएट करूँगी। 24 घंटे ये सेंटर ऑन है। इस वक्त 10,000 के करीब लियारी में इसी जगह पे डेली हो रहा है, और इनकी मेहनत है वो नज़र आ रही है। और भी इदारों को चाहिए कि इनसे सबक सीख लें और इस तरह काम करें। ठीक है मैम, थैंक यू। क्या हाल है, खैरियत से? तो ये अभी वैक्सीनेशन लगाने आए, कितनी देर से यहाँ पे हैं? कितना टाइम लग? बस अभी आए हैं हमको। बस अभी आए, और नंबर भी फ़ौरन आ गया? जी जी बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है कि मतलब अब नंबर जल्दी जल्दी आया। बिल्कुल जी, सही है। तो अभी कितने दिन से आप कोशिश कर रहे थे, लग नहीं रही थी वैक्सीनेशन? सर मैंने पहले लगवाया था 20 तारीख को 5वें महीने की। अच्छा। वो उधर लगवाया था बलोचिस्तान, दूसरी डोज लगा रहे हैं। अच्छा जी। तो कोई तकलीफ तो नहीं पड़ी? नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है? कोई नहीं, बिल्कुल। यही लोगों को समझाना है कि लोग जो डर रहे हैं। नहीं, ये खाम खा लोगों का डर है, लेकिन ये तो तहफ़्फ़ुज़ है, ऐसा कोई बात नहीं है। सही। हाँ बिल्कुल, हमको तो कुछ नहीं हो, मतलब कोई परेशानी, कुछ नहीं बिल्कुल। तो अब ये लोग निकल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यार सिम बंद हो जाएगी। बस ये लोग तो ऐसे खाम खा फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, शरारत फैला रहे हैं, लेकिन है तो कुछ नहीं है। अपनी ये तो बिल्कुल हिफाजत है, तहफ़्फ़ुज़ है। ये हुकूमत ने करोड़ों रुपया खर्च किया इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जी हाँ। लेकिन बस बंदे कह रहे कि अपनी अपनी सोचे, लेकिन ये तो अच्छा काम है। अभी मतलब अल्लाह माफ़ करे कि ये वबा भी फैल रही है, मौत भी हो रही है, कुछ भी हो रहे हैं, लेकिन वैसे बंदे नहीं मरते हैं। ये तो अभी हुआ है, पहले क्यों बंदे मरते थे? वो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ये इसके नहीं है। बिल्कुल ये अच्छा काम है। अस्सलाम वालेकुम। जी बाबा। कुछ नहीं है बाबा, क्लियर है, सब क्लियर है, कोई डर खौफ नहीं। ये पहली वैक्सीनेशन लगा? पहली दफ़ा। पहली। तो क्या ध्यान में आया है कि नहीं, हम तो डिजाइन में ड्राइवरी करते हैं, पुलिस तंग कर रही है, बोलते हैं कार्ड दिखाओ, तो हम लोग का कार्ड है नहीं। अच्छा। मजबूरी से लगाना पड़ता, क्या करें? मजबूरी में लगाना है, जान बचाने के लिए नहीं है? जान बचाने के लिए है ना अपना यार। दुनिया लगा रहे हैं, लेनो लगी हुई, तो हम लोग भी बोले चलो बैठ जाएगा, लगा लेंगे। बोल रही है तो लगाना हो गया ना। तो ये नहीं, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यार जान का मसला नहीं है, सिम का मसला है। सिम का मसला नहीं है, लगाना सबको है, तो हमें भी लगाना है, ज़रूरी है। तो मतलब ये अफवाह हैं जो लोग डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनका मसला है, हम तो नहीं डरते, हम आए लगाने के लिए यार। अल्हम्दुलिल्लाह डरते बढ़ते नहीं है, शुक्र है। ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम। अभी सर लगा के आए? जी जी। बहुत आसानी से यहाँ पे लग रहा है लियारी अस्पताल। जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं है, कोई नहीं, आपके सामने बंदे लेन से जल्दी अंदर भी बहुत बेहतरीन सिस्टम है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं। मतलब जल्दी नंबर भी आ रहा है तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब ये, और मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि जितने भाई है सारे लगाएं। बिल्कुल। वैक्सीन सबको लगानी चाहिए, ये वबा है, नागानी आफत है। बिल्कुल। ये लगाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बचे रहेंगे। बिल्कुल। और ये लगाने से आप भी बचे रहेंगे, सिम भी बची रहेगी, और सैलरी भी बची रहेगी। सही है, बहुत शुक्रिया। ठीक है बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा पहले क्यों डर रहे थे लोग वैक्सीनेशन लगाने में? बाबा पहले लोगों को डराया करते थे, सब लोग डराते थे, बोलते भाई जो इसको लगाएगा वो मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है, उसने ऐलान किया, टीवी में बताया है, समझ गया ये चीज़ बहुत अच्छा है, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए ये चीज़ लगाना मुनासिब है। बूढ़ों के लिए ज़्यादा। हाँ, हम लोग जैसा हम लोग बूढ़े लोग हैं, हम लोग के लिए अच्छा है। जैसा कि जो है अभी बहुत रश हो, अभी तो इतना रश नहीं है, सब लोग जैसे पहले हुआ था, अभी 3-4 दिन पहले कितना रश था, बिल्कुल। लोगों को खड़ा होने का जगह नहीं था।
समझ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग आ रहा है, लेडीज़ आ रहा है, जेंट्स आ रहा है, सब लोग लगा के आराम से जा रहा है। बहुत सहूलत है, बहुत अच्छा है, समझ गया। डरना नहीं है किसी को, बस नहीं डरना नहीं है, वही जो भी है सब लोग आगे लगा के जावे, इसमें कोई फर्क नहीं है। अभी आपने पहली लगाई है, दूसरी लगाई है? पहली लगाई है। पहली लगाई है। हाँ, लग गई आपकी? लग गया। ठीक है, कोई दर्द कोई तकलीफ? कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है बाबा। ठीक है। बाबा पहली डोज लगा रहे हैं या दूसरी है? पहली दफ़ा है। पहली दफ़ा है जी। सही है। तो कोई तकलीफ कोई परेशानी हुई है आपको? नहीं, कोई भी नहीं। मतलब कितनी देर में नंबर आ गया अभी यहाँ पे आपका? बस अभी 10-15 मिनट हुआ हम लोग आए थे। 10-15 मिनट में हो गया। तो सारे इंतजाम वगैरह जो हैं वो इंशाल्लाह वो अच्छे तरीके से हो रहे हैं। सही कोई ऐसा मसला नहीं है, नहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो पहले बाबा लोग डर रहे थे ना कि वैक्सीनेशन नहीं लगानी, गवर्नमेंट बोली थी लगा लो, जहाँ पे सेंटर खाली थे, अब एकदम से जितने लोग हैं इतनी आवाज़ है, इतनी बातें हैं, ये उतनी अभी लगाने के बाद पता पड़ेगा कि क्या होता है। सही फायदा है इंसान को, अपने मुफाद के लिए, अपनी सेहत के लिए आदमी अच्छे तरीके से बात करते हैं, लगाते हैं। सही। अगर नहीं लगाएंगे तो लोगों को नुकसान है। और कल ये बीमारी अगर मर्द को लग जाता है तो फिर क्या फ़ायदा उससे? घर वाले भी परेशान, घर वाले भी परेशान, मोहल्ले वाले भी, सबको ये परेशानियाँ होती हैं, इसलिए लगाना ज़रूरी है। तो लोग ये समझ रहे हैं कि सिम बंद हो जाएगी, सिम बंद हो तो जाएगी, यही तो सुनने में आया है। वो तो बहुत बातें सुनने में आई है। कोई कह रहे हैं सिमें बंद हो जाएंगी, कोई कह रहे हैं सफ़र में वापस करेंगे, ये सारे बातें हो रही है। हैं? कोई बोलते हैं नौकरी नहीं मिलेंगी, समझा नहीं, ये लाजमी तो बाबा ऐसे भी नहीं मिल रही। नहीं, एक बात मिसाल की बात है, नहीं ये चीज़ ज़रूरी है, इंसान को लगाना है। ये बड़ा बीमारी अजाब हम लोग के मुल्क पे आया हुआ है, ये एक बड़ा ये लाजमी चीज़ है। गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है, ये आदमी को बोलता है जाओ टीका लगाओ। जिंदगी की मौत अल्लाह के हाथ में, वो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन आप हमारे को अल्लाह ने अकल दी है तो कम से कम बिल्कुल हम लोग को इस चीज़ पे पाबंदी रखना है, खुद को, आवाम को। फैल रहा है और हमारे सामने ही जो बीमार भी हो रहे हैं, हम बात भी हो रही हैं। जी है, बिल्कुल सही। लग गया इंजेक्शन, लग गया वैक्सीनेशन हो गई? कोई दर्द कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है? तो कितनी देर से आए हुए थे? आधे घंटे में नंबर आ गया, ज़बरदस्त काम हो गया सारा। अभी आया था, अभी काम हो गया, ये अच्छी बात हो गई ना, ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया। तो पहले क्यों नहीं लगवाई बाबा, जब पहले गवर्नमेंट बोल रही थी? वो मसला ये है कि हम बीमार है, ये देखो। अच्छा, क्या बीमारी है? गुर्दों की, अच्छा, दिल की। अच्छा, नहीं बाबा रोने की बात नहीं है, अल्लाह ताला सेहत देगा, रो नहीं, अल्लाह सेहत देगा आपको, परेशान ना हो। तो अभी कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, आप दवाएँ खाएँ, अल्लाह बेहतर करेगा, सब कुछ करेगा। हमारे लिए भी दुआ करिएगा आप, ठीक है? आराम करें, रोए नहीं, बस परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पहले गवर्नमेंट ये कह रही थी कि वैक्सीनेशन करवा लें हैं, तो कोई नहीं आ रहा था, सारे सेंटर्स खाली थे। अचानक ये जान बचाने का डर है या सिम बचाने का डर है? सिम का है 100%। अच्छा, वरना पहले हम लोग यहाँ बैठे रहते थे, लोग ही नहीं होते थे। सारा दिन हार्डली 20-30 एंट्रीज होती थी, वो भी कोई रेफरेंस से किसी को ला रहे हैं या किसी को बोल दिया यार हम यहाँ बोल जी रहे हैं, बिल्कुल, हाँ, इसी तरह से। लेकिन अब माशाल्लाह से आप देख रहे हैं, ये तो कुछ नहीं है अभी। 2 दिन पहले तो इससे बहुत बुरा हाल था, मतलब हमें सर उठाने की भी फुर्सत नहीं थी। एक्सपो में शीशे टूट गए, लड़ाइयाँ झगड़े हो गए, यहाँ पर भी हुआ था लड़ाई झगड़ा। सही। हाँ, इन बेचारे जो हैं हमारे स्टाफ, वो बेचारे संभाल रहे थे सबको। अच्छा, दूसरा ये कि एक तो ये हो गया कि भाई सिम बंद हो जाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होगा। तो दूसरा ये कि अफवाहें भी दूसरी हैं कि वैक्सीनेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, खुदा ना खास्ता दूसरे नहीं, वो भी इनको डर है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग आते हैं जिनको ये कंसर्न्स होते हैं, लेकिन अब उन चीज़ों से ये लोग, अब इनको थोड़ा सा एजुकेशन मिल चुकी है, ऐसे मैं कहूँ कि ये थोड़ा सा अवेयरनेस हो गई है इस चीज़ की कि इससे लगवा, क्योंकि इतने सारे लोगों ने लगवा लिया है एंड दे आर फाइन। तो वो एक दूसरे के रेफरेंस से, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से, कोई किसी को बताता है, कोई किसी को बताते हैं, तो ये लोग आ रहे हैं, करवा रहे हैं अपना जी। तो अब इस तरह का कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। कुछ लोगों को है तो वो फिर हम लोग बैठे हुए, हम लोग उनको थोड़ा सा एजुकेट कर देते हैं कि इस तरह से कुछ नहीं है। तो वो अगर जो दर्द भी हो रहा है या परेशानी भी हो रही है तो मेरे ख्याल से वो फाइट कर रहे होता है, जो वैक्सीनेशन है वो फाइट कर रही होती है, आपको तैयार कर रही होती है मेरे ख्याल से। जी एब्सोल्युटली, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी पब्लिक को, आवाम को जो परेशान है, जो नहीं लगा रहे, जो अभी भी डबल माइंडेड है? नहीं, 100% इतने सारे लोगों को लगा रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं सबको लग रही है वैक्सीन, और 100% लगानी चाहिए। जितना कोशिश कर सकते हैं जल्दी से जल्दी इस चीज़ को हमें एक स्टॉप
की चीज़ जो है वो यही है कि मतलब वैक्सीन लगेगी तो इस चीज़ से हमारा कुछ ना कुछ बचाव हो सकता है। अदर देन दैट देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। शील्ड का काम करेगी कि बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल। पेंडेमिक के पूरे मुल्क पूरे दुनिया में हुआ हुआ है, तो सब जगह वैक्सीन ही लग रही है, उसी का ही एक आसरा है कि इससे कुछ कम हो सकता है। तो होपफुली लेट्स होप फॉर बेटर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, क्या कहेंगी ये जो इतना एकदम खिड़की तोड़ रश किसे कहना चाहिए कि वो एकदम से वैक्सीनेशन सेंटर पे हुआ, लोग आ गए, तो ये जान बचाने का रश था या सिम बचाने का रश है असल में, जो लोग एकदम से इतने आए? जी, मेरे ख्याल में तो ये प्रेशर हमारी आवाम पे पड़ा है, जो सिम के वजह से ज़्यादा रश हुआ है, वरना वैसे भी लोग आ रहे थे, लेकिन जो एकदम से रश हुआ है तो ये इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं तो लोग इस हवाले से ज़्यादा आए। गुज़श्ता दिनों से महीनों से गवर्नमेंट यही चीज़ रही थी कि वैक्सीनेशन करवा लें, हमारे सेंटर खाली पड़े हुए थे, डॉक्टर्स बोर हो रहे थे, वैक्सीनेशन लगाने वाले बोर हो रहे थे, लोग आ रहे थे, जो मतलब एजुकेटेड लोग तो आ रहे थे और जो मतलब गवर्नमेंट जॉब के थे वो आ रहे थे, लेकिन ये जो एकदम से आवाम का रश हुआ है तो इसके ऊपर कोई प्रेशर है जो गवर्नमेंट ने दिया है इनको। सही, तो अब ये लोग आए हैं जाके? जी आए हैं, बिल्कुल आए। तो अभी ये जो अफवाहें फैल रही हैं कि वैक्सीनेशन लगाएंगे तो 2 साल बाद ये हो जाएगा, खुदा ना खास्ता दूसरे लाइन में आ जाएंगे और दूसरी बीमारियाँ हो जाएंगी, तो इसमें कोई सदाकत भी है या इससे भी अफवाहें हैं? नहीं, अभी तक तो देखें, जब तक 2 साल पूरे नहीं होंगे तो अफवाहें होंगे। तो हम लोगों को यही कह रहे हैं कि हमने लगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। हम जिन लोगों को लगा रहे हैं उनमें हार्ट पेशेंट भी हैं और जो मतलब दूसरे डिजीज़ के साथ भी आ रहे हैं लोग, लेकिन उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ अपने में रखते हैं रिकवरी में, तो किसी को भी कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। सही, मतलब वो थोड़ा माइनर सा होगा कि बुखार माइनर सा वो हुआ है, वो भी बहुत ही कम हुआ है, लेकिन वो भी पॉजिटिव होता है कि आपकी बॉडी तैयार हो रही है उस वायरस से लड़ने के लिए। वो तो आम वैक्सीन भी लगा दें तो उसके बाद फीवर हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मतलब अगर आप वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, अगर आपके जिस्म में दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है तो वो डरने की बात नहीं है, बल्कि ये अलामत है कि वो वैक्सीनेशन अपना काम कर रही है। ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर देखें, आधा डॉक्टर में बन गया हूँ। जी जी बिल्कुल, तकरीबन चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई हैं। ये लोगों को इतनी देर से लोगों को इतनी देर से लोगों को समझ में आ रही है कि लोग अब जो आ रहे हैं मतलब परेशान भी हो रहे हैं, घंटों लाइनों में भी खड़े हो रहे हैं, तो इसकी वजह यही नज़र आ रही है कि लोग कोरोना से नहीं डरे, वो तनख्वाह की वजह से डर गए, सिम की वजह से डर गए, ट्रैवलिंग नहीं होगी, वो ये वजूहत नज़र आ रही हैं। नहीं, बेसिकली ये कोरोना ही है, उसकी वजह से आ रहे हैं। अभी लोगों में अवेयरनेस हो रही है स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो वो आ रहे हैं वैक्सीन जो भी हो। दैट इज़ गुड थिंग कि लोग आ रहे हैं, तो अभी अवेयरनेस बढ़ गई है। सिम का तो इतना कोई इशू नहीं है, इतना कोई मसला नहीं है, बेसिकली अवेयरनेस है पीपल्स में, मतलब अवेयरनेस होगी, लोगों को पता चलेगा, अवेयरनेस होगी, लोगों को पता चलेगा तो वो आएंगे। तो अभी ये जिस तरह से अभी ये पिछली ये जो चौथी वेव आई है वो बहुत स्पीड से बढ़ा उसमें। हाँ, तो अभी सबको जैसे कि टेलीविज़न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है, दूसरी मीडिया है, उसके ज़रिए सोर्सेज स्प्रेड हो रही हैं, खबरें स्प्रेड हो रही हैं कि वैक्सीन लगाना चाहिए, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। रेयर केसेस में होता है, लेकिन होता नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है? नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। किसी डिजीज़ में भी आप लगवा सकते हैं वैक्सीन, किसी कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन की। अस्सलाम वालेकुम। सर आपने लगाई है वैक्सीनेशन? हाँ। क्या हुआ था आपको? कोई खास नहीं था, सिंपल है, 2 पेनाडॉल बस खा ली थी। हाँ, और बाकी कुछ नहीं होता। हमने तो शुरू से मसाला लगा दी, जब ये शुरू भी नहीं होता, एक इधर फिर एक दूसरा डोज यहाँ लगवाता है क्या, तो लोगों को भी यही हम मकसद करते हैं, यही दरख्वास्त करेंगे ना लोगों के लगाएं, डरे नहीं। इस वजह से आप वो लोग जो डरे हैं वो डरे हैं, इस वजह से सिर्फ बंद हो जाएगी तो आप भागें, आप निकल के आएँ। कोई साइड इफेक्ट नहीं है वैक्सीन का। हाँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है वैक्सीन का। मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ एज ए डॉक्टर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है वैक्सीन का, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। बंदा वैक्सीन लगाए, एक डोज, फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, वैक्सीन लगा सकते हैं। एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूँ, खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसको वो भी डर जाता है, एक जहन पे सवार हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, उसको क्या गाइड करेंगे उस बंदे को या बंदी को? कोरोना जब हो जाता है तो बंदा आइसोलेशन में रहे, जो आइसोलेशन का पीरियड है वो उसको कंप्लीट करना चाहिए, किसी से मेल जोल नहीं रखना चाहिए, जो भी सारी सेपरेशन और आइसोलेशन रूल्स हैं दैट शुड बी फॉलो टू दैट पर्सन। सही, ठीक, घबराए नहीं, वो नहीं घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, आइसोलेट कर ले अपने आप को। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। दोस्त ये बताएं कि वैक्सीनेशन जो कराने आ रहे हैं, जी आपने भी कराई है और भी लोग आ रहे हैं, जी तो ये जान बचाने आ रहे हैं या सिम बचाने के लिए आ रहे हैं?
सर लोग एकदम से इतना रश बढ़ा है ना अचानक, खिड़की तोड़ रश जिसे कहते हैं। नहीं सर, यहाँ के सर रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है और यहाँ पर स्टाफ वगैरह सबके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वो तो अच्छी है, वो तो मैं देख लिया, जी सबसे सर। बातचीत भी हो गई। लेकिन एक वजह पूछ रहा हूँ ना, जो लोग एकदम से घर से निकल के आ गए कि वो सिम बचाने आ रहे हैं, जान बचाने आ रहे हैं, क्योंकि सिम बंद होने का नहीं सर, लोग जान बचाने आ रहे हैं। सिम इतना लाजम तो नहीं है, सिम तो सर वापस हो जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड तो लाइफ टाइम बनती है, लेकिन इंसान की जान चल जाती है, वो वापस कहाँ से आती है। तो सर इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ के रिक्वायरमेंट और यहाँ के स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर सर बहुत लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और आप खुद भी देख सकते हैं इस वक्त बाहर के माहौल भी देखिए, ना कोई गंदगी, ना कोई चीज़, ना कोई परेशानी, क्योंकि सर यहाँ के स्टाफ हमारे साथ बहुत सर कोऑपरेट कर रहे हैं और हम इनके साथ। आप यहीं के रहायशी हैं? जी सर, मैं भी सर वैक्सीन लगवाने आया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैक्सीन लगवाई है। तो कोई साइड इफेक्ट वगैरह? नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। ये सर लोगों की वहम बनी हुई है कि साइड इफेक्ट होती है, खौफ फैलाए हुए लोगों के अंदर कि ये लोग ये करें, वो करें या वो करें, लेकिन इससे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वैक्सीन लगा और खुद को सेफ रखें, अपने और अपने आप को भी सेफ रखें, अपने घर वालों को भी सेफ रखें। सर बिल्कुल, तो सर यही बात है ना, अगर आप लगा रहे तो घर में सारे मेंबर्स लगा रहे तो वो भी सेफ हो जाएंगे आपके साथ ना। सही, तो आगे की परेशानियों से बचेंगे। जी सर, ठीक है सर। जी सर, आप वालदा को लगाने आए थे? जी, तो वालदा को लगा ली मैंने। अच्छा, लगा दिए जी, अच्छी बात है ये। जी, कभी पहली लगी है हमारी, दूसरी लगी है? पहली लगी। पहली लगी मेरे को। तो कोई परेशानी, कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं। सही है, नहीं तो कुछ नहीं परेशानी। मतलब यहाँ पे आए, नंबर भी आ गया फौरन? हाँ, फौरन आ गया नंबर तब। कितनी देर में? हर कोई ने हमारी बराबर मदद करी, हम लोगों ने बराबर मदद की, हम लोगों ने सबकी, सब कुछ इधर आकर हम लोग गए, हम लोग अंदर लेके गए, मेरे को बिठाया डॉक्टर के पास, सब मेरी मदद सब बच्चों ने की है। अच्छा है, मतलब किसी ने तड़ी बड़ी नहीं दी मेरे को, सही लेके गए। मेहमान को कोई तड़ी दे भी नहीं सकता आपको? हाँ, दे भी क्या पता भाई। मैंने कोई नहीं देगा। अल्लाह तो ऐसे है ना। नहीं ऐसे जमी से अक्सर में उतरी ना, जमी से मेरे को अंदर लेके उधर तक पहुँचा। अल्लाह का भला करे, तो अल्लाह आपको भला करे भाई। आमीन, बस आपका भी भला करे। आमीन, बस आमीन, जज़ाकल्लाह। एक तो वबा है, कोरोना की वजह से लोग सारे जो ना परेशान हो चुके हैं, बीमारियां ऑलरेडी हैं, लोग बहुत सारे लोग ऐसे मानते नहीं हैं, क्योंकि हमने तो खुद ही आईसीयू के अंदर और एचडीयू के अंदर लोगों को बाकायदा तौर पर एक्सपायर हुए देखा है अपनी आंखों से, और ऐसे पेशेंटों को देखा है बाकायदा तौर पर जो ना इस वक्त भी हमारे आईसीयू के अंदर जो ना ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जो लोग कहते हैं कि भाई कोरोना नहीं है, एक वबा, ये नहीं कि एक लोग कहते हैं कि भाई ये बिल्कुल एक अफवाह है, लेकिन ये अफवाह नहीं है मेरे भाई। मैं पूरे अपने जो ना पाकिस्तानी अवाम से अपील करता हूँ, खुदा के लिए देखो, ये कोई अफवाह नहीं है, जेन्युइन हकीकत है ये। तो मार्च के महीने से हमने खुद भी जो ना ये वैक्सीन लगाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग ये कहते हैं कि जो ना इसके लगाने से बंदा जो ना एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है 2 साल के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल उसी तरह ही कायम दायम हैं। तो ये अभी जो लोग आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सर ये सिम बचाने आ रहे हैं, जान बचाने आ रहे हैं, क्या लगता है कि ये तनख्वाहों के भी मामले हैं, सफ़र भी नहीं कर सकते? देखो, इसमें पहली बात यह है कि जो ना पब्लिक को बाकायदा तौर पर इसके बारे में बताया गया था। तो पब्लिक, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी कौम है, अब इनके समझ में इतनी आसानी से ये बात आती नहीं। जब तक वो खुद अपनी आंखों से जो ना लोगों को मरते हुए ना देखें, उसको यकीन नहीं होगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट का, क्योंकि लाजमी देखो लोगों को जो ना बचाने के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, पूरे पाकिस्तान की, ये पूरे पाकिस्तानी अवाम की जो ना जिम्मेदारी हमारे जो ना पूरे पाकिस्तान गवर्नमेंट की है। अब वो तो लामाल चाहिए कि जो ना यार हमारे यहाँ पाकिस्तान के जो ना अवाम टोटली लोग जो ना वैक्सीनेट हों। अब उसके लिए तो लामहाल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कहीं जो ना एक्शन लेना पड़ता है। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिए, पब्लिक का आना शुरू हो गया। मैं भाई अपने पूरे कौम से, पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इसको जो ना कोई अफवाह ना समझे, इसको मजाक ना समझे, इस मामले में जो ना सीरियस हो जाएं, अपने आप को जो ना वैक्सीन लगवाएं। जहाँ कहीं आपको जो ना सहूलत मिले, जहाँ कहीं आपको जो ना कोई सेंटर मिल जाए, जो ना वहाँ जाके अपने आप को जो ना वैक्सीनेट करवा दें। इसी पैगाम के साथ हमें दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।